हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें दो जेई मेंस में आए हुए अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी। ये दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस एन सी। ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में एयर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी यहां पे। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट ये दोनों कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो जाएंगे और इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस कॉमन वोल्टेज आएगी V वोल्ट। तो एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, CV। इस प्लेट पे ऑब्वियसली माइनस CV। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, NCV। इस प्लेट पे माइनस NCV। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बैटरी को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये कर दी बैटरी रिमूव, बैटरी मैंने हटा दी। ठीक है, बैटरी हटा दी और अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ना जिसका कैपेसिटेंस C है, अब मैं इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो एयर ही रहेगी। ऊपर वाला जो कैपेसिटर है ना, इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा ऑब्वियसली। इस कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस NC ही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने जस्ट ये स्लैब पुट की ही है, मतलब ये T = 0 टाइम है, ये स्लैब यहां पे बिटवीन दीज टू प्लेट्स जस्ट पुट की ही है। ठीक है, जस्ट रखी है T = 0। तो इस प्लेट पे चार्ज CV होगा, इस पे माइनस CV होगा, क्योंकि जस्ट ये मैंने रखी है ना प्लेट जस्ट। इस प्लेट पे NCV होगा, इस प्लेट पे माइनस NCV होगा। ठीक है, अभी देखो टाइम पास होगा तो यहां पे इस वायरिंग में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है। ये पता नहीं ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा। तो जैसे टाइम पास होगा, एज T इंक्रीजेज, तो इस वायरिंग में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, और टाइम पास होता गया, मान लो स्टेडी स्टेट पहुंच गई T = इनफाइनाइट। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो गया। ठीक है, तो इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो स्टेडी स्टेट पहुंच गई, मान लो इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज Q1, इस प्लेट पे माइनस Q1 हो जाएगा। इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज Q2, इस पे माइनस Q2 हो जाएगा। सही बात है। तो स्टेडी स्टेट पहुंच गई ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो गया वायरिंग में, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का हो जाएगा, जो यहाँ का होगा वही यहाँ का हो जाएगा। तो दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो नई वोल्टेज आएगी ना, नई पोटेंशियल डिफरेंस, वो फाइंड आउट करनी है। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स, पैरेलल में है ना, तो दोनों के अक्रॉस सेम आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो जो नया आएगा वो फाइंड आउट करना। ठीक है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, N+1 × V
बाय के प्लस एन, सेकेंड ऑप्शन में एन वी बाय में के प्लस एन, थर्ड ऑप्शन में वी, और फोर्थ ऑप्शन में वी बाय में के प्लस एन। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो जैसे ही जस्ट पुट किया तो t इक्वल टू 0 पे इस प्लेट पे चार्ज वही होगा CV, इस प्लेट पे वही चार्ज होगा माइनस CV, इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे वही होगा NCV, इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे माइनस NCV होगा वही। अब देखो जैसे टाइम पास होगा, ऐसा मानो टाइम पास हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वायरिंग है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो अप टू स्टेडी स्टेट मान लो इस कैपेसिटर की इस प्लेट से ऐसे स्मॉल क्यू चार्ज निकला अप टू स्टेडी स्टेट, इस स्टेडी स्टेट तक, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो गया, CV माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहां से निकला है ना, और यहाँ पे एंटर हुआ है क्यू चार्ज, तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा NCV प्लस स्मॉल क्यू, और ये ऐसे निकलेगा यहाँ से क्यू, तो यहाँ से निकला तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा माइनस NCV माइनस क्यू, तो मतलब माइनस कॉमन ले लो NCV प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू चार्ज एंटर करा है, तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे चार्ज माइनस CV माइनस क्यू, सॉरी माइनस CV प्लस क्यू, माइनस CV प्लस क्यू, तो माइनस को कॉमन ले लो CV माइनस क्यू। ठीक है, तो एक तरह से ये कितना आ गया, ये Q1 ही है, ये एक तरह से Q1 है, और ये क्या है माइनस Q1। ठीक है, और ये क्या है Q2, और ये क्या है माइनस Q2। ठीक है, तो अब देखो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या जो चार्ज फ्लो हुआ अप टू स्टेडी स्टेट ऐसे स्मॉल क्यू वो बंद हो चुका है, तो इससे कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज मतलब कैपिटल Q1 मतलब CV माइनस स्मॉल क्यू भी बोल सकते हो, इस प्लेट पे माइनस Q1 या माइनस ऑफ CV माइनस क्यू भी बोल सकते हो, इस प्लेट पे कैपिटल Q2, इसको NCV प्लस स्मॉल क्यू भी बोल सकते हो, इस प्लेट पे माइनस Q2, इसको माइनस ऑफ NCV प्लस क्यू भी बोल सकते हो। स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान रहा हूं, मेरे को पता नहीं है, स्टेडी स्टेट पे यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ का लो, तो ऑब्वियसली जो यहाँ का पोटेंशियल है वही यहाँ का हो जाएगा हाई लो। स्टेडी स्टेट पे ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, और ये हायर और ये लोअर, तो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी Q1 बाय में KC, Q1 मतलब CV माइनस क्यू बाय में KC, वो किसके बराबर होगी इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मतलब Q2 बाय में NC, Q2 कितना NCV प्लस स्मॉल क्यू और बाय में इसका कैपेसिटेंस NC। ठीक है, तो देखो एक C कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो CV माइनस क्यू बाय में K, ये कितना आ गया NCV प्लस क्यू बाय में N। ठीक है, सही बात है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, NCV माइनस NQ इज इक्वल टू NKCV प्लस KQ। ठीक है, तो Q कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो Q इंटू में K प्लस N, ये कितना आ जाएगा NCV इंटू में 1 माइनस K। ठीक है, तो Q आ गया NCV अपॉन में, सॉरी इंटू में 1 माइनस K बाय में K प्लस N,
तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, तो मतलब माइनस साइन को बाहर निकाल लो, तो ये k माइनस वन हो जाएगा ना, और k ऑब्वियसली वन से ज़्यादा ही होगा। तो देखो ये q नेगेटिव आया है, नेगेटिव, तो इसका मतलब अप टू स्टेडी स्टेट ऐसे नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ होगा, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, ठीक है ना। और मान लो n डैश लगा लो, n डैश इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा, तो n डैश इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा ऐसे और ऐसे अप टू स्टेडी स्टेट। तो n डैश क्या आ जाएगा, इस स्मॉल क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय में e फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो एक तरह से एन सी वी इंटू में के माइनस वन, माइनस साइन को हटा दो क्योंकि मुझे तो मोड लेना ना, बाय में ई इंटू में के प्लस एन। ई क्या है यहाँ पे 1.6 इंटू में 10 की पावर 19 कोलाम, ठीक है ना। हालांकि ये निकालना नहीं था। तो अब देखो कैपिटल Q1 ये कितना CV माइनस स्मॉल क्यू, CV माइनस स्मॉल क्यू कितना माइनस NCV इंटू में K माइनस वन बाय में K प्लस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस NCV इंटू में K माइनस वन बाय में K प्लस एन, ठीक है। तो CV को कॉमन ले लो, 1 प्लस एन इंटू में K माइनस वन बाय में K प्लस एन, तो ये कितना आ गया CV इंटू में K प्लस एन प्लस एन के माइनस एन बाय में K प्लस एन, एन से एन खत्म, तो ऊपर K को कॉमन ले लेना, तो K इंटू में एन प्लस वन आ जाएगा, K को कॉमन लोगे K इंटू में एन प्लस वन और बाय में K प्लस एन। तो देखो Q1 ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आया और इतना आया, तो जो मैंने माना था ना कि एट स्टेडी स्टेट, जब मतलब अप टू स्टेडी स्टेट ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे, जब एट स्टेडी स्टेट इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, तो मैंने ऐसा माना था कि ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, ये लोअर पे, तो ऑब्वियसली ये भी हायर पे हो जाएगी, ये भी लोअर पे। तो देखो इस प्लेट पे चार्ज कैपिटल Q1 एट स्टेडी स्टेट ये पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला, ठीक है ना। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स एट स्टेडी स्टेट, वो मतलब मान लो ऐसा मानो कि V नॉट होगा, और वो कितना आ जाएगा Q1 बाय में KC, सही बात है। तो Q1 बाय में KC, तो यह आ जाएगा V इंटू में n प्लस वन बाय में K प्लस एन, ये मेरा आंसर होगा। मतलब एट स्टेडी स्टेट यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, या ये बोल दो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V नॉट वोल्टेज अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स एट स्टेडी स्टेट, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स एट स्टेडी स्टेट V नॉट, वो कितना होगा V इंटू में n प्लस वन बाय में K प्लस एन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो जो पूछ रखा था वो तो हो गया। अब मान लो एक चीज और पूछ रखी हो कि देखो जैसे मैंने ये स्लैब डाल ली डाइलेक्ट्रिक T इक्वल टू 0 पे, उसके बाद में जैसे टाइम पास होता गया ऐसे अप टू स्टेडी स्टेट ऐसे n डैश इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है इतने, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन में ऐसे बना होगा अप टू स्टेडी स्टेट। हालांकि मुझे उस करंट से मतलब नहीं है, लेकिन फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट
अप टू स्टेडी स्टेट इस कंडक्टिंग वायर में कुछ हीट डेसिपिटेट हुई होगी, हीट अब वो निकालनी हो। तो देखो यू इनिशियल कितनी आएगी, मतलब जैसे ही मैंने जस्ट ये स्लैब डाली है तो एक तरह से यही सिचुएशन है, ठीक है ना। तो यू इनिशियल कितनी आ जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, वोल्टेज कितनी है, वी वोल्ट है ना, प्लस हाफ एन सी, ठीक है, इनटू में वी स्क्वायर। इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी टोटल, यू इनिशियल ये इतनी आ गई। अब यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो हाफ सी वी स्क्वायर इंटू में n+1 आ जाएगी, ठीक है। और ये स्लैब डाल ली, जैसे टाइम पास होता जा गया तो अब टू स्टेडी स्टेट ऐसे एन डैश इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इस कंडक्टिंग वायर में, तो करंट ऐसा बनेगा इस डायरेक्शन में। उस करंट से मतलब नहीं है, लेकिन उस करंट की वजह से फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इस कंडक्टिंग वायर में कुछ ना कुछ हीट डेसिपिटेट होगी अप टू स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट यहां पे यू फाइनल ऑफ सिस्टम ये कितना हो जाएगा, 1/2 KC V नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 NC V नॉट स्क्वायर, ठीक है। सही बात है, आप सी वी स्क्वायर का यूज कर दिया ना। तो करना क्या है, वी नॉट की ये वैल्यू यहां पे पुट करनी होगी आपको, ठीक है। तो जो हीट डेसिपिटेशन आएगी वो आएगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो देखो यहां पे वी नोट की ये वैल्यू यहां पे पुट करनी होगी और फिर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करना होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो ये कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू में k-1 इंटू में 1 प्लस एन बाय में k प्लस एन, फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हालांकि ये पूछ नहीं रखा था, पूछ ये रखा था कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे नया जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स, मतलब यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का वी नॉट, वो कितना आया था, v इंटू में n+1 बाय में k प्लस एन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। मेरे पास दो कैपेसिटर्स होंगे, ठीक है। एक बार मैं उनको सीरीज में लगाऊंगा, एक बार मैं पैरेलल में लगाऊंगा। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल, मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक का C1 कैपेसिटेंस, दूसरे का C2, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक बार सीरीज में अप्लाई करूंगा, ये कर दिया, ठीक है। और फिर बैटरी अप्लाई कर दूंगा V वोल्ट की, ठीक है। तो मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट करूंगा इसी सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो देखो V वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने और Q चार्ज छोड़ा इस बैटरी ने अप टू स्टेडी स्टेट, ये Q इस पे आ जाएगा माइनस Q यहाँ पे आ जाएगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा ना कैपेसिटर्स पे, Q यहाँ पे माइनस Q यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, V को बढ़ाऊंगा 0 से लेके ऐसे बढ़ाता जाऊंगा, 0 वोल्ट से लेके आगे ऐसे
और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्यू की वैल्यूज को भी मेजर करता जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्यू होना है माइक्रो कोलाम में, ठीक है, और वी वोल्ट में। तो क्यू वर्सेज वी ग्राफ मैंने प्लॉट किया, एक्सपेरिमेंट किया मैंने, यहाँ पे वी को बढ़ाता गया 0 से ऐसे ऐसे, और उसके हर वी के कोरेस्पॉन्डिंग क्यू की वैल्यू चेक करता गया माइक्रो कोलाम में। तो ये बात पक्की है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना तय है, और कुछ ऐसा ग्राफ आएगा सीरीज वाले केस में, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, ठीक है मेरे को। और ये यहां पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, और यहां पे स्मॉल क्यू है 80 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, C1 C2 को पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। और ऐसे ही बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। तो मान लो अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने क्यू चार्ज छोड़ा, Q1 इस तरफ चला गया, Q2 इस तरफ चला गया, ठीक है। Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, ऐसे Q1 आएगा, ऐसे Q2 जाएगा, Q1 प्लस Q2 ऐसे Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q क्या होना है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाए ना, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग, वी को ऐसे ही 0 से बढ़ाता गया, और उन वी के कोरेस्पॉन्डिंग में क्यू की वैल्यू को नोट करता गया माइक्रो कोलाम में, और फिर मैंने क्यू वर्सेज वी ग्राफ प्लॉट किया। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही आएगा, अगेन स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैंने अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा पाया, पैरेलल वाले केस में कुछ ऐसा पाया। मतलब पैरेलल वाले केस में जब यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होगी ना, तो ये बैटरी कितना चार्ज छोड़ेगी अप टू स्टेडी स्टेट, ये मेरे को मिला 500 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है, ऐसा मेरे को मिला। तो C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बस। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 60 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड। सेकंड ऑप्शन में 50 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। थर्ड ऑप्शन में 20 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड। फोर्थ ऑप्शन में 40 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, और वही V वोल्ट की बैटरी। तो सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2। सही बात है। तो यहां पे भी बैटरी क्यू चार्ज ही छोड़ेगी अप टू स्टेडी स्टेट, इस पे क्यू, यहां पे माइनस क्यू, बिल्कुल सही है। तो यहां से देखो ये क्यू किसके बराबर आया, C इक्विवेलेंट C1 C2 भाग में C1 प्लस C2 इंटू में V, ठीक है, सीरीज वाले केस में। तो देखो Q और V में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू mx सीरीज वाले केस में। सबसे पहले सीरीज वाले केस को सोल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू mx। स्लोप क्या आई,
C1 C2 भाग में C1 प्लस C2 सीरीज वाले केस में, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, और यहाँ पे मेरे को मिला भी एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आई, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, और यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आएगी, 80 भाग में 10 मतलब 8, ये 8 के बराबर होना चाहिए, सही बात है। एक इक्वेशन होगी ये, ठीक है। अब आओ पैरेलल वाले केस में, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, कितनी कैपेसिटेंस का, C1 प्लस C2, और वही यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी, और अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी ने टोटल Q चार्ज छोड़ा था, यहाँ पे भी Q चार्ज छोड़ेगी। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, Q आएगा। तो यहाँ से ये Q कितना होगा, C1 प्लस C2 इंटू में भी पैरेलल वाले केस में। तो Q और V में देखो कैसा ग्राफ आएगा, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक्सपेरिमेंटल भी ऐसा ही मिला मेरे को, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन की स्लोप C1 प्लस C2, और यहां से ग्राफ से देखो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आएगी, 500 भाग में 10 मतलब 50। तो सेकंड इक्वेशन ये होगी, C1 प्लस C2 इक्वल टू 50, और फर्स्ट इक्वेशन ये, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में C2 की जगह यहां से क्या पुट कर दो, 50 माइनस C1, तो C1 इंटू में C2 50 माइनस C1 भाग में C1 प्लस C2 50 माइनस C1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो C1 माइनस C1 ये 0 हो जाएगा, तो 50 C1 माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर माइनस 50 C1 प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो ये C1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो C1 की वैल्यूज 2 आएंगी, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 2500, माइनस 4, a कितना 1 और c 400, 400 चौका 1600, 25 में से 1600 गए 900, रूट 900 मतलब 30, और बाय में 2a मतलब 2, ठीक है। तो आप कौन से भी साइन को ले सकते हो, क्योंकि C1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव साइन से भी और नेगेटिव साइन से भी। तो जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो C1 की वैल्यू कितनी आई, 50 प्लस 30 80 भाग में 2 40, तो C1 40, तो यहां से C2 कितना आ जाएगा, 50 माइनस 40 10, और ये ऑब्वियसली माइक्रो फैराड में आएंगे, ठीक है। C1 जब 40 होगा तो मतलब 40 माइक्रो फैराड होगा, तो C2 कितना आ जाएगा, 50 माइनस 40 10 माइक्रो फैराड। अगर आप नेगेटिव साइन को लोगे तो C1 तो तब भी पॉजिटिव आएगा, तो 50 माइनस 30 20 भाग में 2 10 माइक्रो फैराड, तो C2 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 मतलब 40 माइक्रो फैराड। तो देखो ये दोनों आंसर ठीक है, ठीक है, ये दोनों आंसर ठीक हैं, कोई वो नहीं है, 40 का 10 का 10 का 40 का। लेकिन अब ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, C1 और C2 की वैल्यूज निकालनी थी। 60 40 क्या यहाँ पे कोई नजर आ रहा है, नहीं। 50 30 नहीं, 20 30 नहीं, 40 10 नजर आ रहा है, 40 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से। वैसे 10 40 भी हो सकता है, 10 माइक्रो फैराड 40 माइक्रो फैराड ये भी हो सकता है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शंस पे जाएं तो 40 10 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।